everyone. Today we are going to read this book, which is Life is Fair. The first chapter is Expanding Our View of Life. ये एक इंग्लिश बुक है. इसमें जो वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे मैंने वो अंडरलाइन करके सर्च करके नोट किया है एंड वो मैं बताते जाऊंगी एंड मैं रीड करते जाऊंगी. सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मास्टर, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर लिप्स इज व्हेन यू सेड यू गेट ओनली व्हाट यू डिजर्व. आंसर में मिल रहा है. What I mean by we get only what we deserve is that whatever we have done in the past, we have sown certain seeds to deserve what we are getting now. We reap what we have sown in the past and now we deserve it. Therefore, we should always do those actions of which we want to reap the desired results. So here, sown means बोना होता है, बोया हुआ, एंड रीप मतलब फसल काटना. ओके, इसका मतलब इस तरीके से हो गया कि हम जो बोते हैं हमें फसल उसी की काटनी पड़ती है. हम जो बीज बोते हैं हमें वही फल मिलता है. हम जो डिजर्व करते हैं हम वही पाते हैं. नेक्स्ट पेज में लाइफ इज अ फेयर, वी गेट व्हाट वी डिजर्व. टू मेनी पीपल दीज आर आउटरेजियस स्टेटमेंट्स. हाउ कुड लाइफ पॉसिबली be fair when there are so many obvious injustices? Babies being born blind, murderers escaping punishment, nefarious swindlers prospering at the expense of innocent victims. यहाँ पे outrageous का मतलब होता है अपमानजनक या हानिकारक, मीन्स नेगेटिव सेंस में. इस सेंटेंस टू मेनी पीपल दीज आर outrageous statements, इसमें हम इसको अपमानजनक मतलब कि जिससे असहमत है एक ऐसा स्टेटमेंट. एंड निफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, अनैतिक. एंड स्विंडलर्स का मतलब होता है धोखेबाज उस सेंस में. एंड प्रॉस्परिंग का मतलब है समृद्ध कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, it is indeed difficult to imagine that life is fair, but consider for a moment that it is true. Is it possible that life appears unfair only because we are not seeing the completeness of life? Could a limited view of existence be the reason why we fail to see how and why every living being gets precisely what it deserves, no more and no less? यानी कि इसमें बोल रहा है indeed का मतलब यहाँ पे है सचमुच. indeed मीन्स होता है सचमुच, नहीं वास्तविक रूप से, बिल्कुल इस तरीके से. यानी कि इसमें हो गया, इसका मतलब हो गया कि हाँ ये इमेजिन करना कि लाइफ जायज़ है, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वो जायज़ है, तो यस ये मानना मुश्किल है. लेकिन क्या ये सच में, अगर इसको हम सच मानते हैं तो ये हो सकता है कि हम शायद लाइफ के हर पहलू को नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें ये जायज़ नहीं लग रहा है. जैसे कि हम एक लिमिटेड व्यू में से ही लाइफ को देख रहे हैं. हम कुछ 2-4 चीज़ों के बेसिस पे लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन जो लाइफ है वो बहुत ही एक्सटेंडेड लेवल पे है. हमें बहुत सी चीज़ें देखनी चाहिए तभी हमको समझ में आएगा कि लाइफ फेयर है कि अनफेयर है. इफ़ वी कम टू बिलीव दैट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज येस, then every aspect of our life would take on new significance. We could no longer blame fickle fate or happenstance when bad things occur to us. मतलब कि अगर हम माने कि हाँ जो हमने सवाल पूछा है उसका आंसर अगर हाँ है, तो हम जिस दृष्टिकोण से अपनी लाइफ को देखते हैं उसका वो बदल जाएगा, सिग्निफिकेंस बदल जाएगा, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा. और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो हम ये नहीं कि हम एक अस्थिर किस्मत जो चल रहा है नियति पे हम लोग ब्लेम डाल दे कि भाग्य में ऐसा था तो ये हो गया. तो यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पे फिकल का मतलब होता है परिवर्तनशील, फेट मतलब कि नियति, इनहेबिटेंस मतलब भाग्य, स्लो स्टेप्स. सो वी ऑल्सो वुड फाइंड इट ईजियर not to blame others when life is not to our liking.
यानी कि हम अभी क्या करते हैं कि अगर हमने कुछ गलती की तो हम उसको ब्लेम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम जानने लगेंगे कि नहीं और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हम सिग्निफिकेंस अपने बढ़ाएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी पे ब्लेम नहीं डालेंगे हमारे साथ जो हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है कुछ। तो we would take a fresh look at everything we do and think, with the knowledge that whatever we send out into the world, both the good and the bad, one day will return to us in like measures। यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो संसार में उसका इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, हमें इनपुट में भी वही मिलेगा। मतलब हम जैसा देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। इसलिए वो कहावत होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। Life is fair says this is exactly how life works. But if we are to understand how justice operates in the world, we must first study life's big picture. We cannot examine life only from the point of view of the material sciences. We must also look at life from a spiritual perspective. Then we will learn that as human beings we are in a unique position. इसमें हो गया कि इसमें बोला जा रहा है कि हम सिर्फ साइंस के बेसिस पे, है ना, मटेरियल बेसिस पे नहीं बता सकते कि इस तरीके से हम नहीं जज कर सकते कि लाइफ फेयर है कि नहीं है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे बाकियों से मुकाबले में। ओके, सो लाइक नो अदर लिविंग बीइंग्स वी हैव द कैपेसिटी to understand the subtle laws that govern the world। यानी कि ये कैपेसिटी कि हम इसमें जो मतलब कि कुछ सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ें हैं, लॉज हैं जो दुनिया को चला रही हैं, उनको हम ही समझने में कैपेबल है और कोई ऐसा दूसरा जीव नहीं है जो हमारी तरह इन चीज़ों को समझता है। तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, छोटे तौर पर इस टाइप से छोटे छोटे लॉज हैं वैसे। विद दिस नॉलेज वी कैन देन मेक चॉइसेस दैट विल लीड अस टूवर्ड्स द हार्मनी एंड हैप्पीनेस एवरी पर्सन सीक्स इन वन वे और एन अदर। यहाँ पे मतलब बोल रहा है वी कैन देन मेक चॉइसेस दैट विल लीड अस टू। तो अगर हम ये नॉलेज हमको होती है कि हम अच्छे पोजीशन पे हैं, कि हमारे पास एक कैपेसिटी स्पेशल है, तो हम अपने आप को इस तरीके से डिसीजन लेंगे हम अपनी कि हम एक अच्छी सी हैप्पी ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, जो कि एक हर इंसान खोजता है ना। हर कोई ना कोई तरीके से हर इंसान खुशी रहना चाहता है। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज हो जाएगी तो हमको ये इसकी ओर बढ़ावा देगी।